हेलो स्टूडेंट, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल मैथ गुरु WSC में स्वागत है। जी हाँ, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। आपको जो है हम ट्रीगो सिखाने जा रहे हैं, है ना। एक ही वर्ड ट्रीगो। ट्रीगो का मतलब क्या होता है? ट्रिगोनोमेट्री नहीं, तो आप केवल अभी जानिए बेसिक है ट्रिगोनोमेट्री का। तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है? वाई एक्सिस है। ठीक है, ध्यान दे रहे हैं। तो यहाँ पे जब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, फिर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ पे काटता है उसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन क्या होता है? 0,0। फिर ध्यान दीजिएगा कि आपको जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जब काटता है तो 4 गो क्वाड्रेंट का निर्माण होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट साइन कॉसेक पॉजिटिव, और 4 को जो बच गया ना, ट्रिग्नोमेट्री में आप समझ रहे हैं ना, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट होता है। तो इसमें से साइन कॉसेक पॉजिटिव रहेगा और सेकेंड क्वाड्रेंट में, और 4 को जो बच गया ना वो सब क्या हो जाएगा? निगेटिव होगा। इधर थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए टैन कॉट यहाँ का राजा है, मतलब टैन कॉट पॉजिटिव होगा, और जो बच गया तीसरा क्वाड्रेंट में टैन कॉट पॉजिटिव, और जो बच गया है ना 4 को जो बचल है वो सब निगेटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए कॉस और सेक क्या होता है? पॉजिटिव, और जो भी कॉस और सेक के अलावा 4 को जो बच गया वो सब इस फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। तो इसी के लिए एक नोट हम बताते हैं यहाँ पे, इसको याद करने के लिए आप ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज, देखिए ऑल के मतलब आप दिमाग में रखिएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, इसको ऑल के मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और स्टूडेंट जो आप देख रहे हैं इसको आप सेकेंड क्वाड्रेंट दिमाग में रखिएगा। ठीक है, 2 के मतलब होता है थर्ड क्वाड्रेंट, यहाँ चलिए, और कॉलेज के मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका जो है ऑल पॉजिटिव है, समझ रहे हैं ना। एस के स्टूडेंट एस से स्टार्ट होता है, तो एस आपका जो है, अब बताइए इसमें ऑल पॉजिटिव है, और स्टूडेंट जो होता है सेकेंड क्वाड्रेंट यहाँ पे। ठीक है, और सेकेंड क्वाड्रेंट बोले तो स्टूडेंट आपको एस से स्टार्टिंग हो रहा है ना, तो आप जो है एस फोर क्या होता है? साइन। एस फोर क्या हो जाएगा? साइन, और फिर साइन का उल्टा कौन होता है? कॉसेक। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट, देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में 2 है, तो यहाँ टी देखिए 2 है ना, तो टी से स्टार्टिंग हो रहा है, इसमें आप याद रखिए टाइम कॉट पॉजिटिव होता है। और फोर्थ में देख लीजिए, ध्यान दीजिए, आप फोर्थ में क्या है? कॉलेज लिखा है, वो कॉलेज तो सी से चालू होता है, तो बताइए सी फोर क्या? कॉस, कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक पॉजिटिव। इसको पकड़ने का ये तरीका है। और फिर समझिए कि आप समझ रहे हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या है? ऑल पॉजिटिव। ये समझिए मम्मी पापा का रूम है, ठीक है, इसमें सबका 100 पॉजिटिव होता है, 6 को है ना, 6 पॉजिटिव होता है, और इसमें साइन कॉसेक बोले तो ये 6 भाई, ठीक है ना, और ये 6 भाई अलग हो गया। ठीक है, तो देखिए अपना जो है ये साइन कॉसेक का सरकार चल रहा है, इसमें टैन कॉट का सरकार चल रहा है, इसमें कॉस सेक का सरकार चल रहा है। ठीक है, भाई भाई में तो जानते करते हैं क्या क्या होता है। नहीं, अगर मान लिया जाए कि रूम में सेकेंड क्वाड्रेंट जो आप देख रहे हैं इसमें साइन कॉसेक पॉजिटिव होगा, अगर 4 को कोई अगर भूलों से अगर टाइम इसमें शामिल होगा तो उसको भाई टेक्स्ट दे के जाना पड़ेगा भाई, समझ रहे हैं ना। हाँ, तो वही बात है कि साइन कॉसेक के अलावा कोई भी आया सेकेंड क्वाड्रेंट में तो उसका वैल्यू आपका निगेटिव देना पड़ेगा वहाँ पे। ठीक है, तो भाई ई भाई अगर नहीं छोड़ेगा तो ई भाई थोड़ी छोड़ेगा क्या? दिखाई दे रहा है ना, ये टैन और कॉट। ठीक है, तो टैन कॉट अगर साइन का भी अगर इसके और होम ग्राउंड में आएगा तो इसको भी तो टेक्स्ट दे के जाना पड़ेगा। और फिर देख लीजिए फोर्थ क्वाड्रेंट में आप समझ रहे हैं कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, तो बच गया कौन? 4 गो, तो चारों अगर इसमें एंट्री करेगा तो उसको भी साइन निगेटिव होगा। बात समझ रहे हैं? और फिर ध्यान दीजिएगा, तो आप समझ गए। और ये देखिए मम्मी पापा का रूम है, इसका मतलब इसमें 6 भाई यहाँ पे पहुंचेगा, सब पॉजिटिव ही रहेगा। क्लियर है ना? चलिए आगे देखिए, इसमें और कुछ बात बता रहे हैं उसको समझिए, ध्यान दीजिए क्या बतला रहे हैं उसको देखिए क्या करना है। थोड़ा मुखातिब होकर रखिए। देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 0, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम चलने का काम करेंगे।
घड़ी के विपरीत दिशा। देखिए ये 0 है, ठीक है ना। अब 0 से और फिर यहाँ पे गए तो यहाँ कितना 90 डिग्री का कोण बना। और एगो बात दिमाग में रख लीजिए फिलहाल कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है, ठीक है। पाई रेडियन बराबर कितना होता है 180 डिग्री। तो आप ध्यान दीजिएगा कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है, तो रेडियन को डिग्री में 180 डिग्री बोला जाता है। इस बात को हम साबित करके दिखाएंगे, घबराइएगा मत, थोड़ा सा एंजॉय कीजिए इधर। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे 0 है और यहाँ से हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलिएगा तो 0 से यहाँ पे आने के लिए 90, पाई के मतलब 180, 180 में दूसरे भाग करिए कितना आएगा 90, बात समझ रहे हैं ना। फिर अगर 90 से अगर यहाँ चल रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 90 में 90 जोड़िए कितना आएगा 180। तो 180 को ना रेडियन में पाई बोला जाता है, पाई के 180 बता रहे हैं, ठीक है। तो 180 को रेडियन में यहाँ पे पाई बोला गया। फिर आप देखिए, फिर इसी चीज को और बढ़ाइएगा, यहाँ पे लाइएगा थोड़ा सा, यहाँ आइएगा तो 180 में फिर 90 जुटेगा, कितना होता है बताइए आप, फिर बताइए 270 डिग्री। तो 270 जो है पाई बाई 2 का मतलब 90 में 3 से गुना किया 270 आ रहा है, समझ रहे हैं ना। चलिए फिर देखिए, अब ये फोटो अब आगे आ गया तो बताइए 270 में 90 ऐड होगा कितना आएगा 360 का। 360 मतलब पाई के मतलब 180 और में 2 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा 360 होगा ना। चलिए आगे बढ़िए। अब 360 में फिर आप 90 ऐड कीजिए, ठीक है ना, कितना आएगा 450। तो 450 आपका देख लीजिए, यहाँ पे आइए, इसको देखिए पाई 2 कितना होता है 90 में 5 से गुना किया 450। तो इसी तरह ये चलते रहता है। थोड़ा सा और देखिए भाई, वो आपका कितना है 90 450, 450 में 90 जोड़िए, 450 में अगर 90 जोड़ गए कितना है बताइए, 450 में 90 जोड़िएगा आपको 540 आएगा। देखिए तो 540 आएगा तो ये क्या दिखाई दे रहा है 180 में 3 से गुना करिए 540। मतलब इस तरह से ये चलते रहता है, ये कार्यक्रम रुकता नहीं है, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ जाइए, 540 में आप 90 जोड़िए, 540 में क्या जोड़िएगा 90, तो जोड़ना लीजिए भाई, 540 में 90 जोड़िएगा तो कितना आएगा 630। देखिए यार 630 है कि नहीं, 90 7 630। तो इस तरह का मैटर है, ठीक है। और एक और सेकेंड मेथड समझ लीजिए, एक और फरिया का बता दीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, भागिएगा मत। क्या लगता है कि हम नहीं सिखाएंगे, देख लीजिए भाई, सिखा कहीं जाएंगे, आप घबराइए मत, इधर देखिए, अब दिमाग लगाइए, हम जो कहते हैं उस पर ध्यान दीजिए, मुखातिब रहिए, एकदम छोड़ के भागिएगा मत। तुमने पूरा वीडियो देखिए, देखिए 0 है और यहाँ पे क्या है पाई बाई 2। तो आप दिमाग में रखिए कि 0 है, 0 इंटू पाई बाई 2 तो 0, और यहाँ देखिए 1 इंटू पाई बाई 2 तो पाई, यहाँ देखिए 2 इंटू पाई बाई 2, बताइए 2 इंटू में पाई बाई 2 का वैल्यू क्या होने वाला है, 2 से 2 कैंसिल तो पाई। आगे चलिए 3 इंटू पाई बाई 2 नहीं कटेगा ना, वही रहेगा ना। अब चलिए 4 इंटू पाई बाई 2, 4 इंटू पाई बाई 2, बोलिए क्या हो रहा है 2 पाई। हाँ आगे चलिए 5 इंटू पाई बाई 2, हाँ फिर चलिए 6 इंटू पाई बाई 2, काट के देखिए 6 इंटू पाई बाई 2 क्या रहा है 3 पाई। 7 इंटू पाई बाई 2 दिखाई दे रहा है, फिर क्या होता है 8 इंटू पाई बाई 2, हाँ उसके बाद क्या है 9 इंटू पाई बाई 2, 8 इंटू पाई बाई 2 तो कट के हो गया, फिर जाएगा आपको यहाँ पे थोड़ा सा गलत है, देख लीजिए 9 इंटू पाई बाई 2, ध्यान दीजिए 9 इंटू पाई बाई 2। अब यहाँ पे आप देख लीजिए 4 का अंतर होता है, इस बात को देख लीजिए क्या हो जाएगा 4 का अंतर है, 9 4 कितना 13 पाई बाई 2, यहाँ क्या हो जाएगा 17 पाई बाई 2 हो जाएगा, दिखाई दे रहा है ना, डॉट डॉट डॉट। हाँ तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 13 पाई बाई 2 हो गया। तो इस तरह से देखिए फिर से हम बता रहे हैं, यहाँ पे 0 इंटू पाई बाई 2 0 होगा, 1 इंटू पाई बाई 2 फिर होगा 2 इंटू पाई बाई 2, तो 2 इंटू पाई बाई 2 कट के क्या हो जाएगा पाई बचेगा, 3 इंटू पाई बाई 2
दिखाई दे रहा है ना, 3 इंटू पाई बाई 2, फिर 3 इंटू 4 इंटू पाई बाई 2, 4 इंटू पाई बाई 2 कट के क्या हो जाएगा बताइए, वो 2 पाई, तो 2 पाई यहाँ पे दिखाई दे, ठीक है ना। और 5 इंटू पाई बाई 2 नहीं कटेगा, 6 इंटू पाई बाई 2 कट गया, 7 इंटू पाई बाई 2 नहीं कटेगा, 8 इंटू पाई बाई 2, 8 इंटू पाई बाई 2 क्या होगा 4 पाई, ठीक है। फिर 9 इंटू पाई बाई 2 नहीं कटेगा, 11 इंटू पाई बाई 2, 11 फिर 9 इंटू पाई बाई 2 हो गया, और फिर आपको जो है 9 इंटू पाई बाई 2, उसके बाद 10 इंटू पाई। चलिए स्टार्ट हो जाइए। देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या करना है इसे, आप जो है थोड़ा सा मुखातिब रहिए। अब थोड़ा सा फिर से देखिए, यहाँ पे 0 इंटू पाई बाई 2, यहाँ पे क्या होगा 1 इंटू पाई बाई 2, यहाँ पे क्या होगा 2 इंटू पाई बाई 2 कट के क्या हो जाएगा पाई, 3 इंटू पाई बाई 2, ठीक है। और उसके बाद आप बताइए 3 इंटू पाई बाई 2 के बाद क्या हो जाएगा 3 इंटू पाई बाई 2 नहीं कटेगा, फिर आगे चलिएगा तो 4 इंटू पाई बाई 2 2 पाई हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा ना। और उसके बाद क्या हो जाएगा 5 इंटू पाई बाई 2, ये भी नहीं कटा, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा 6 इंटू पाई बाई 2 तो 3 पाई, ठीक है। और फिर देखिए 7 इंटू पाई बाई 2 तो नहीं कटेगा, फिर आगे चलिए 7 इंटू पाई बाई 2, अब 8 इंटू पाई बाई 2 है तो कटेगा ना जी, तो क्या होगा 4 पाई, दिखाई दे रहा है 4 पाई आ रहा है। उसके बाद 9 इंटू पाई बाई 2 नहीं कटेगा, फिर आगे देखिए 9 इंटू पाई बाई 2 है, उसके बाद 10 इंटू पाई बाई 2 कट के 5 पाई आ गया, फिर ऐड कीजिए क्या हो जाएगा 10 इंटू पाई बाई 2 हो गया ना। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए 10, चलिए देखिए 10 इंटू पाई बाई 2 यहाँ पे हो गया, उसके बाद क्या था 11 इंटू पाई बाई 2, ये भी नहीं कटेगा, ठीक है ना। अब 12 इंटू पाई बाई 2 होगा तो यहाँ पे 6 पाई हो जाएगा, ठीक है। अब 12 के बाद क्या होगा 13 इंटू पाई बाई 2, देखिए तो नहीं कटेगा। अब 13 के बाद क्या होगा 14 इंटू पाई बाई 2, तो यहाँ 7 पाई, ठीक है। अब बाद क्या होगा 15 इंटू पाई बाई 2, ठीक है नहीं कटेगा। उसके बाद क्या होगा 16 इंटू पाई बाई 2, मतलब 16 इंटू पाई बाई 2 अब कट के क्या हो जाएगा 8 पाई, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा 17 इंटू पाई बाई 2, अब क्या होगा 18 इंटू पाई बाई 2 तो 9 पाई, ठीक है ना। फिर जो होगा 19 इंटू पाई बाई 2 नहीं कटेगा, ठीक है। और बाद 20 इंटू पाई बाई 2 होगा, तो 20 इंटू ये आपको 19 इंटू पाई बाई 2 तो अब क्या होगा 20 इंटू पाई बाई 2, यहाँ 10 पाई, ठीक है। अब 20 इंटू पाई बाई 2 के बाद क्या होता है 21 इंटू पाई बाई 2, तो आगे बढ़ रहा है बढ़ा लीजिए 21 इंटू पाई बाई 2, ठीक है। अब 21 इंटू पाई बाई 2 हुआ तो अब क्या होगा 22 इंटू पाई बाई 2, तो क्या होगा 11 पाई होगा, 11 पाई होगा। मान लीजिए समझ लीजिए डॉट डॉट डॉट, उतना टेंशन मत लीजिए, चलते रहिए, थोड़ा ध्यान दीजिए मुखातिब हो जाएगा। जब ही समझ गए तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये लाइन जो देख रहे हैं ना आप वाई एक्सिस, इसको बोलते हैं चेंज लाइन, क्या कहते हैं चेंज लाइन, इसको इसका नाम है चेंज लाइन, ठीक है। इसका नाम है आपको चेंज लाइन, और एक्स एक्सिस को कहते हैं नो चेंज लाइन, इसको बोलते हैं नो चेंज लाइन, नो चेंज लाइन। और वो जो देख रहे हैं आप वाई एक्सिस को बोलते हैं चेंज लाइन, चेंज, और फिर हो जाता है चेंज लाइन, ध्यान दीजिए एकदम चेंज लाइन, ठीक है। एक्स एक्सिस को कहते हैं नो चेंज लाइन, और वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं चेंज लाइन, क्लियर। तो यहाँ आप देख लीजिए। फिर आपको हम बताते हैं कि थोड़ा याद रखने के लिए बोलिएगा इसको सम पाई, इधर क्या हो गया विषम पाई, इधर 4 से भाग देने पर शेष कितना बच रहा है सब बताइए। तो 9 है तो 4 से भाग दीजिएगा तो शेष 1 बचेगा, 13 है 4 से भाग कीजिएगा तो शेष 1 बचेगा, 17 है 4 से भाग कीजिएगा शेष 1 बच रहा है। तो ऊपर का वे खानदान है जिसमें 4 से भाग देने पर शेष 1 बचता है, और नीचे का जो खानदान आप देख रहे हैं इसमें आप देखिए 4 से भाग देने पर शेष 3 बच रहा है, 11 में 4 से भाग कीजिए शेष 3 बच रहा है, 15 में 4 से भाग कीजिए शेष 3 बच रहा है, 19 में 4 से भाग दीजिए शेष 3 बच रहा है ना। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं इसीलिए बोला जाता है
कि y एक्सिस को चेंज लाइन और x एक्सिस को कहते हैं नो चेंज लाइन। दिमाग में ऐड हो गया, समझ में आया? और उसके बाद देखिए जब ये समझ में आ गया तो एक बार और ध्यान दीजिएगा, चेंज लाइन है नो चेंज लाइन, इधर क्या है सम पाई, इधर क्या बोलते हैं सम पाई, इधर क्या है विषम पाई, ऊपर क्या है 4 से भाग देने पर शेष एक बच रहा है, और नीचे का वे खंडान है जिसमें 4 से भाग देने पर शेष 3 बच रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ ये सम पाई और विषम पाई पर नो चेंज, और ऊपर 4 से भाग देने पर शेष 1 बच रहा है तो वहां पे चेंज लाइन चेंज होगा। आप सोच रहे होंगे कि चेंज का मतलब क्या होता है, तो थोड़ा देख लीजिए। साइन जो होता है चेंज होता है कॉस में, साइन किस में चेंज होता है कॉस में, और कॉस किस में माने चेंज होता है साइन में। फिर याद रखिएगा टैन जो होता है चेंज होता है किसमें कॉट में, और कॉट किस में चेंज होता है टैन में। और उसके अलावा आप उसके बाद जो है कॉसेक बच गया, ई जो है चेंज हो जाएगा सेक में, और सेक किस में चेंज होगा कॉसेक में। तो चेंज का मतलब ये होता है, और नो चेंज का मतलब साइन साइन में रहेगा। ठीक है, कॉस कॉसे में रहेगा। तो इस तरह की मसला आएगा। ठीक है, तो फिर अब हम उस पर देखते हैं, पहले इसको आप लोग नोट कीजिए। चलिए अब इससे आगे हमको क्या देखना है उसको हम दिखाते हैं। थोड़ा सा आप थोड़ा जगह को हम क्लियर कराते हैं, ठीक है ना, तो जगह साइड करते हैं तभी तो काम बनेगा। ध्यान दीजिएगा, आप जो है देखिए इधर क्या है सम पाई, इधर क्या था विषम पाई, ऊपर क्या था कि 4 से भाग देने पर शेष 1 बच रहा है, और नीचे क्या था 4 से भाग देने पर शेष 3 बच रहा है। देखिए y एक्सिस पर वो क्या करेगा चेंज करेगा, और फिर देख ले x एक्सिस पर क्या करेगा नो चेंज लाइन। ठीक है, साइन को साइन में रखना है, कॉस को कॉस में रखना है, लेकिन ऊपर का कैंडिडेट या नीचे का कैंडिडेट हुआ तो वहां पे चेंज करना। चेंज बोले तो क्या समझे थे, साइन को कॉस में, कॉस को साइन में, टैन को कॉट में, कॉट को टैन में, कॉसेक को सेक में, सेक को कॉसेक में। अब मुखातिब होइएगा, थोड़ा सा एक क्वेश्चन हम सवाल पर चलते हैं कि यहाँ यदि आपको साइन, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिए 3π/2 और प्लस में थीटा, ये सवाल है। अच्छा तो 3π/2 आपको कहाँ है, देखिए यहाँ आपका 0 था, यहाँ से यहाँ तक आया तो क्या हो गया π/2, यहाँ से यहाँ आया तो क्या हो गया पाई, और यहाँ से यहाँ आया तो क्या हो गया 3π/2, दिखाई दे रहा है। अब 3π/2 में क्या होगा, यहाँ से चला और यहाँ तक पहुँचा, अब इसमें जोड़ेगा कुछ ऐड कर रहा है तो कौन क्वाड्रेंट में जाएगा आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट का राजा आपका समझ रहे हैं ना कौन होता है कॉस और सेक। अच्छा एक सवाल बताइए कि कोई अगर बंदा अगर यहाँ पे है तो पहले चेंज होगा कि नो चेंज, तो आप दिमाग में रखिएगा कि ऊपर का खानदान रहेगा नीचे का, तो वो तो चेंज होगा। चेंज किस में होगा भाई बताइए ना, देखिए साइन किस में चेंज होगा कॉस में, ऑलरेडी आप कॉस में चेंज कर लीजिए और एंगल जो है उसको रख लीजिए। ठीक है, और अब क्या पॉजिटिव निगेटिव, तो बताइए कोई व्यक्ति यहाँ से चल के और 3π/2 यहाँ पे आ गया था और इसमें जोड़ेगा तो कौन में जाएगा फोर्थ में, फोर्थ का राजा कौन होता है कॉस और सेक, और यहाँ पे है कौन बताइए, यहाँ पे देखिए कौन बैठा है साइन, तो यहाँ पे आपका निगेटिव साइन, कैसा साइन होने वाला है निगेटिव, बोले तो माइनस का साइन, दिखाई दे रहा है ना माइनस। चलिए आगे चलिए, तो उसी प्रकार यदि अब यहाँ देखिए साइन है ना 7π/2 आ गया प्लस थीटा, देख रहे हैं ना। तो अब क्या कीजिएगा 7π/2 है तो ऊपर का कैंडिडेट है या नीचे का कैंडिडेट, नीचे का कैंडिडेट। अब नीचे का कैंडिडेट है तब तो समझ रहे नीचे का चेंज होगा तो किसमें चेंज होगा, साइन है तो कॉस में, एंगल सट जाएगा। अच्छा 7π/2 आप जो देख रहे हैं, अब कोई व्यक्ति यहाँ से चलेगा यहाँ पे आएगा तो क्या 3π/2, फिर यहाँ क्या होगा 2π, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा तो यहाँ 7π/2 है। 7π/2 पर आपका क्या हो रहा था चेंज हुआ, चेंज कर लिए साइन को कॉस में। अब बताइए ये तो कहाँ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ का राजा कौन होता है कॉस और सेक, यहाँ पे कौन बैठा है देखिए साइन है निगेटिव है। बात समझ लीजिए, थोड़ा सा एक चीज आपको पकड़ने का हम सिखला रहे हैं, ये सब चीज देख रहे हैं ना। एक मिनट देखिए, जैसे मान लिया जाए कि आपको सबसे पहले हम लिख देते हैं 67π/2, क्या लिखे
67 पाई बाई 2। बताइए दूसरे पूरा कट जाएगा 67, कटेगा कि नहीं कटेगा? नहीं कटेगा। नहीं कटेगा तो कैसे भाग दीजिएगा? 4 से। 67 में 4 से भाग कीजिएगा ना भाई, तो शेष 3 बचेगा। अब 3 बचेगा तो नीचे का कैंडिडेट होगा, 1 बचेगा तो ऊपर का कैंडिडेट होगा। बात समझ गए? तो यहाँ पे ये क्या का कैंडिडेट आ रहा है भाई? 67 पाई बाई 2 कहाँ का कैंडिडेट है? नीचे का कैंडिडेट। देखिए मिलेगा ही, देख लीजिए 3 7 11 15 19 4 बढ़ाते रहिए, 67 आवे करेगा, ठीक है ना? तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि 67 पाई बाई 2। उसी प्रकार आप अगर मान लिया जाए, हम बोले कि देखो बाबू 20 इंटू पाई बाई 2 कहाँ का कैंडिडेट है? 20 इंटू पाई बाई 2 कहाँ का कैंडिडेट है? तो 2 से कट रहा है, तो कटेगा तो कितना आएगा? 10 पाई। अब 10 पाई किधर का कैंडिडेट है? खोजिए, इधर देखिए सम पाई, इधर विषम पाई, इधर क्या होता है? 4 से भाग देने पर शेष 3 बच रहा है, ऊपर 4 से भाग देने पर शेष 1 बच रहा है। तब बताइए, आप ध्यान दीजिएगा कि इधर सम पाई है, तो आप ध्यान दीजिए सम पाई है तो इधर 10 पाई होना है, तो इधर तो नो चेंज, ठीक है? सम पाई तो क्या होता है? नो चेंज। उसी प्रकार अगर मान लिया जाए कि सीट खाली करवाते हैं, थोड़ा सा देखिए जाते हैं, देखिए 82 पाई बाई 2 है, कटेगा करीब 41 पाई आएगा। 41 पाई जो आएगा, विषम पाई है कि विषम पाई? तो विषम पाई है, तो विषम पाई इधर का कैंडिडेट है, और ये यहाँ का कैंडिडेट हो गया, तो आप समझ लीजिए उसको क्या कहते हैं? नो चेंज। जैसे देखिए साइन, ठीक है? और यहाँ पे हम दे दे सपोज दैट 80 पाई बाई 2, अब प्लस में थीटा, देख रहे हैं? दूसरे कट जाएगा तो क्या होगा? 40 पाई। अब 40 पाई आपका क्या है? सम पाई है। सम पाई है, इसका मतलब क्या होगा? नो चेंज लाइन, ठीक है? तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? सम पाई है तो साइन को साइने में रख देना है, एंगल जो है उसको सटा देना है, ठीक है? उसके बाद ये कौन क्वाड्रेंट में जाएगा उसको देखिए, सम पाई आ रहा है ना 40 पाई, 40 पाई इधर होगा, सम पाई की तरफ इधर आएगा। अब कोई व्यक्ति का चलने का स्टाइल तो इसलिए एंटी क्लॉकवाइज है, अब चलते चलते यहाँ आवेगा और इसमें जोड़ेगा तो कहाँ जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका क्या होता है? ऑल पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा, ठीक है? क्लियर है ना? अगर मान लो भाई tan 81 पाई बाई 2, ठीक है? अब प्लस में थीटा, तो बताइए दूसरे भाग लगेगा? नहीं लगेगा, तो कैसे भाग देंगे? 4 से भाग दीजिएगा, शेष 1 बचेगा। देख लीजिए 80 में 4 से भाग देने आता है ना, भाग दीजिए, 1 शेष बचेगा, 1 शेष बचेगा, इसका मतलब ऊपर का कैंडिडेट है तो भाई चेंज होगा, क्योंकि y एक्सिस पर है तो चेंज होगा। चेंज किस में कर दें? tan को किस में चेंज करें? कॉट में। एंगल क्या हो जाएगा? 60 गया। अब बताइए ये जो है कोई व्यक्ति, अब बताइए 81 पाई बाई 2, तो आपका क्या है? कहाँ का खानदान है भाई? 4 से भाग देने पर शेष 1 बचा है, तो बताइए ऊपर का खानदान है। कोई व्यक्ति यहाँ से चल के यहाँ पे पहुंच जाए और यहाँ पे पहुंचने के बाद इसमें थोड़ा धक्का है, तो ये कौन में आ जाएगा? सेकेंड का राजा कौन होता है? साइन, और फिर क्या होता है? कॉसेक। अब ध्यान दीजिए, इधर टैन है ना भाई, तो टैन है तो फिर यहाँ पे साइन आपका निगेटिव आ जाएगा, सरकार उसका नहीं। बात समझ गए? 1 मिनट और ध्यान दीजिएगा। ऐसे देखिए हमें क्वेश्चन बनाते हैं, ऐसे नहीं चलेगा भाई काम। tan 750 डिग्री, tan 750 डिग्री क्वेश्चन है, इसका वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले आप 10वां क्लास में पढ़े थे ना, sin 0 से लेकर sin 90 तक, वो सब याद कर लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है? नहीं तो हम अगले वीडियो में हम दिखाएंगे आपको कैसे याद किया जाता है। बोलिए सबसे पहले 750 में आप 90 का वैल्यू, कोई भी एंगल है ना, आप कितना भी एंगल कोई पूछे, आप डायरेक्ट उसको जो है 750 में आप 90 का भाग दीजिएगा, 9 8 72, यानी 720 आएगा, यहाँ 30 आ गया। अब इसको आप लोग भाग तो जानवे करते हैं सब लोग, ठीक है? यहाँ पे आपको इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, tan
8 गुना, ठीक है, 90 को लिखिएगा π/2 और शेष को लिखिएगा 30 डिग्री। ठीक है, अब बताइएगा आप लोग, 2 से भाग लगेगा 8 में तो कितना आएगा? 4 पाई। और 4 पाई आपका क्या है बताइए तो? 4 पाई आपका सम पाई है। 4 पाई क्या है? सम पाई है। तो 4 पाई क्या है? सम पाई है। तो 4 पाई जो सम पाई है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सम पाई आपका क्या होता है? नो चेंज होता है। सम पाई क्या है? नो चेंज होता है। सर जी, सम पाई